आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 21वां भाग, आर्यावर्त, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चंद्रपुत्र बुध असुर याजक ऋषि कुल में होने से सब दैत्य दानवों में प्रतिष्ठित था। अब सूर्यपुत्र मनु की पुत्री से विवाह हो जाने से उसकी और भी प्रतिष्ठा बढ़ी और देवभूमि और असुर भूमि पर एक प्रकार से उसका पूरा अधिकार हो गया। परंतु बुध के जन्म संबंधी अपवाद और देव दैत्यों के वे मनस्य के कारण दोनों ही श्वसुर दामाद बुध और मनु को वहां रहना असह्य हो गया, और वे पश्चिमोत्तर के दुर्जय दर्रों को पार करते हुए इलावर्त को त्याग भारत में चले आए। भारत में आकर मनु ने तो सरयू तीर पर अयोध्या नगरी बसाकर अपने पिता के नाम से सूर्यवंश की गद्दी स्थापित की, और बुध ने अपने पिता चंद्र के नाम पर चंद्रवंश की स्थापना करके गंगा यमुना के संगम पर प्रतिष्ठान नगरी बसा अपनी राजधानी बसाई। नृवंश में ये एक नई स्थापना थी कि पिता के नाम पर नए कुल और नए वंश स्थापित हुए। भारत में आकर दोनों ही कुलों ने वेद को अंगीकार कर तथा वर्ण मर्यादा तथा परिवार व्यवस्था प्रचलित कर आर्य जाति की एक नवीन संस्कृति स्थापित की, जो वैदिक थी। इस आर्य संस्कृति में अनेक नई बातों का समावेश था। प्रथम तो ये कि उसमें विवाह मर्यादा दृढ़बद्ध की गई थी और कुल परंपरा पितृमूलक निश्चित की गई थी। यहां तक कि यदि वीर किसी अन्य पुरुष का भी अनुदान लिया गया हो तो भी संतति का पिता उस स्त्री का विवाहित पति ही माना जाएगा। दीर्घतमा ऋषि ने तो ये काम अपना पेशा ही बना लिया था। वशिष्ठ और दूसरे ऋषियों ने भी इस प्रकार दूसरों की पत्नियों को वीर दान दिया, और उसकी संतान अपने पिता के कुल गोत्र को चलाने वाली प्रसिद्ध हुई। इस परिपाटी से आर्य जाति के संगठन को बहुत लाभ मिला। वो एक संगठित जाति बनती गई। ये स्वाभाविक था कि उनके राज्य संपत्ति आदि सब वैयक्तिक होते गए, और देखते देखते आर्यावर्त में मानवों और ऐलों के महाराज्यों का विस्तार हो गया। आर्यों में धीरे धीरे इन दोनों वंशों की उत्तर भारत में अनेक शाखाएं फैलीं, जो चंद्रमंडल और सूर्यमंडल के नाम से विख्यात हुईं। दोनों मंडलों का संयुक्त नाम आर्यावर्त पड़ा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 21वां भाग, आर्यावर्त, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।